और इस खबर पर अपडेट यह है कि अब नए अधिकारियों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। मकरंद देउस्कर भोपाल के पहले पुलिस कमिश्नर होंगे, तो हरिनारायण चारी मिश्र इंदौर के पहले पुलिस कमिश्नर होंगे। बंसल न्यूज ने इन नामों पर पहले भी दर्शकों को जानकारी दी थी। इसके अलावा इरशाद वली एसीपी भोपाल बनाए गए हैं। मनीष कपूरिया एसीपी इंदौर की जिम्मेदारी संभालेंगे। महेश चंद्र जैन डीसीपी इंदौर होंगे और विजय खत्री भी डीसीपी बनाए गए हैं, राजधानी में जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके अलावा साई कृष्ण एस थोटा डीसीपी भोपाल, आशुतोष बागरी डीसीपी इंदौर। पुलिस कमिश्नर सिस्टम इंदौर भोपाल में लागू और पहले कमिश्नर का नाम अब सामने आ गया है। भोपाल की बात की जाए, मकरंद देउस्कर भोपाल के पहले पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी संभालेंगे, तो इंदौर में ये नाम हरिनारायण चारी मिश्र है। सूची जारी कर दी गई है। इरशाद वली एसीपी भोपाल होंगे, तो मनीष कपूरिया एसीपी इंदौर की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके अलावा कई अधिकारियों को डीसीपी बनाया गया है। इनमें विजय खत्री भोपाल, साई एस कृष्ण थोटा भोपाल और आशुतोष बागरी डीएसपी इंदौर की जिम्मेदारी संभालेंगे। तो चूंकि इंदौर और भोपाल में ये पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू किया गया है, इसलिए इन दोनों तरफ रुख करते हैं। मनोज सैनी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं राजधानी भोपाल से, और हमारे संवाददाता पीयूष पारे इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए। मनोज जी, भोपाल में जिन अधिकारियों का नाम आया उसमें सबसे पहले मकरंद देउस्कर पर आपसे चर्चा करना चाहूंगा। बंसल न्यूज ने हालांकि शुरुआत में ही इस बात की तरफ संकेत दिए थे और दर्शकों को ये खबर बताई थी कि मकरंद देउस्कर भोपाल में पहले पुलिस कमिश्नर हो सकते हैं। हमारी खबर पर मोहर भी लगी है। दूसरी बात यह कि ये नाम प्रशासन के सामने कितना मुफीद, इसको लेकर क्या कुछ चर्चा हुई होगी, मकरंद देउस्कर के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, लंबा अनुभव है मकरंद देउस्कर साहब के पास। जबलपुर एसपी रहे हैं वो, इंदौर में उन्होंने जिम्मेदारी संभाली है, रतलाम एसपी रहे हैं, भोपाल में एसएसपी रहे हैं। तो एक चलिए, नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम है, दोबारा रुख करेंगे मनोज सैनी की तरफ, लेकिन इस बीच मेरे साथ इंदौर से पीयूष पारे भी जुड़े हुए हैं। पीयूष, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी जी। पीयूष, हरिनारायण चारी मिश्र जिनके नाम का ऐलान हो गया, इंदौर के पहले पुलिस कमिश्नर होंगे, लेकिन इससे पहले भी अगर हम इंदौर में प्रशासनिक इतिहास देखें और खासकर पुलिस का और पुलिस से जुड़े तमाम जितने विभाग हैं, हरिनारायण चारी मिश्र वो नाम है जो अक्सर चर्चाओं में रहता था। ऐसे में पहले कमिश्नर कितनी महत्वपूर्ण की जिम्मेदारी और इस पद के लिए कितने मुफीद हरिनारायण चारी मिश्र? देखिए, बिल्कुल सोहेल, कल जिस तरीके से मध्य प्रदेश के दो बड़े शहर यानी कि इंदौर और भोपाल में कमिश्नरी सिस्टम की घोषणा, इसके बाद से लगातार अटकलें थी कि आखिर इंदौर में कौन यहां पर पहला पुलिस कमिश्नर होगा। और जिस तरीके से बंसल न्यूज लगातार इस नाम का जिक्र भी कर रहा था, तमाम जो सूत्रों के हवाले से खबर थी कि जो हरिनारायण चारी मिश्र हैं इंदौर आईजी, उन्हीं के नाम पर यह मोहर लगेगी। और वो बात भी यहां पर अब साफ हो चुकी है। जो आदेश जारी हुआ उसमें एक ऐसे अनुभवी पुलिस अधिकारी जो इंदौर की तासीर को समझते हैं, 2003 के आईपीएस ऑफिसर है, 2003 की बैच के ये आईपीएस ऑफिसर हैं और इंदौर में अच्छा खासा उनका अनुभव रहा है। बतौर डीआईजी भी उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर कमान संभाली थी और उसके बाद में जो क्राइम कंट्रोलिंग को लेकर उन्होंने काम किया, पुलिस विभाग में नवाचार को लेकर जो काम किए, उसकी काफ़ी सराहना ना सिर्फ मध्य प्रदेश में हुई बल्कि पूरे देश भर में उनका जो पुलिसिंग स्टाइल हम लोग कहें वो काफ़ी सुर्खियों में रहा है। और शायद यही वजह रही कि जब गृह विभाग ने यहाँ पर तमाम नामों पर चर्चा की तो उसमें सबसे ऊपर मिश्रा साहब का नाम ही सबसे ऊपर यहाँ पर सामने आया। और उसके बाद में अब आदेश जारी हो चुका है और अभी फिलहाल अगर हम अपडेट की बात करें तो कुछ ही देर पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए हैं मिश्रा जी और उसके बाद में अब कुछ ही देर में वे दफ्तर पहुंचेंगे और तमाम लोगों से मुलाकात करेंगे। प्राथमिकताएं जिस तरीके की यहाँ पर काफ़ी चुनौतियां भी हैं। इंदौर एक बड़ा शहर है, ना सिर्फ आबादी के लिहाज से बल्कि यहाँ पर विकास के लिहाज से भी, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के लिहाज से भी एक बड़ा शहर मध्य प्रदेश का इसे कहा जाता है। आर्थिक राजधानी के तौर पर भी इंदौर की पहचान है। लिहाजा
चुनौतियां बहुत है, क्राइम कंट्रोलिंग को लेकर चुनौतियां हैं, और पुलिस विभाग में अब जो नवाचार होंगे उसे लेकर किस तरीके से आगे काम होगा, इस पर भी पूरी तरीके से इस पूरी टीम का फोकस होगा। एसीपी बनाए गए हैं इंदौर के डीआईजी मनीष कपूरिया, साफ तौर पर उनका भी एक अच्छा अनुभव यहाँ पर रहा है। तो तमाम जो अधिकारियों की टीम है, अब उनका फोकस रहेगा कि किस तरीके से इस चैलेंज को आगे बढ़ाया जाए, चैलेंज को यहाँ पर पूरा किया जाए, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी है। कमिश्नरी सिस्टम पर अब पूरे देश भर की नजरें रहेगी, और इंदौर जिस तरीके से यहाँ पर अलग अलग मामलों में लौटता हूँ आपके पास जी, मैं लौटता हूँ और तमाम उन चुनौतियों पर भी बात करूंगा जो इस वक्त पुलिस के सामने लगातार खड़ी हुई हैं, और आज से नहीं पिछले काफी लंबे समय से खड़ी हुई हैं। हालांकि इंदौर पुलिस भी सराहना के काबिल है, क्योंकि वो इन तमाम चुनौतियों से एक बेहद हिम्मत के साथ और बेहद युक्ति युक्तकरण के साथ जूझती रहती है। मैं वापस लौटूंगा, मनोज सैनी साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं। इससे पहले जब उनसे हम बातचीत कर रहे थे सिग्नल की कुछ प्रॉब्लम थी। मनोज जी, वही सवाल मेरा आपसे कंटिन्यू रहेगा, मकरंद देउस्कर कितने मुफीद, क्या कुछ चुनौतियां खासकर राजधानी के लिहाज से सेंसिटिव हमेशा से रहती है राजधानी? देखिए, जैसा आपने कहा कि राजधानी एक संवेदनशील मामला भी है, चूंकि यहाँ सभी वर्गों के लोग भी होते हैं, तो यहाँ जिम्मेदारी संभालना एक अलग तरह के अनुभव जिसके पास होगा उसी को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। 3 नाम बड़ी तेजी से चर्चा में थे, संतोष सिंह साहब, मकरंद देउस्कर और डॉक्टर अनुराग। तो मकरंद देउस्कर के नाम पर मोहर लगी है और ज़्यादा इसी चर्चा थी। थोड़ी देर पहले ही हमने खुलासा भी कर दिया था कि मकरंद देउस्कर होंगे भोपाल के नए पुलिस कमिश्नर, और साथ ही हरिनारायण चारी साहब होंगे इंदौर के। तो हमने जो सूची दी थी उसी में मोहर लगी, लगभग वही नजर आ रही है। लेकिन एक दिलचस्प बात मैं जरूर आपको बताना चाहूँगा, दर्शकों को भी, कि जो सूची जारी हुई है उसमें अभी बहुत ज़्यादा प्रयोग सरकार की तरफ से नहीं किया गया। मकरंद देउस्कर साहब का नाम जरूर इसमें एक नया है, जो जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई, चूँकि साईं जो यहाँ ओम साईं साहब थे वो अब ओएसडी होंगे दिल्ली में, तो उनकी जगह नए आईजी के रूप में यानी नई कमिश्नर के रूप में मकरंद देउस्कर भूमिका संभालेंगे यहाँ। लेकिन पूरी सूची को यदि हम देखें, चाहे मनीष खत्री पहले से यहाँ मौजूद है, पुलिस अधीक्षक थे, अब उनका पद बदल जाएगा कमिश्नरी में। ऐसे ही यदि हम बात करें थोटा की तो उनका पद बदल जाएगा। यदि इंदौर में बात करें तो मनीष कपूरिया पहले से वहाँ डीआईजी है, तो उनका पद बदल के अब जॉइंट कमिश्नर हो जाएगा। तो पद जरूर बदल गए, लेकिन उन्हीं नामों पर अभी सूची जारी हुई है, और नए कुछ चेहरे जरूर एक दो इसमें देखने को मिले। जब डीसीपी एसीपी की और सूची आएगी तो उसमें देखना होगा किसको जिम्मेदारी मिलती। जहां तक मकरंद देउस्कर साहब की बात करें तो जबलपुर के वो एसपी रहे हैं, ग्वालियर की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है, एडिशनल एसपी भोपाल भी रहे हैं, होशंगाबाद के एसपी रहे हैं, रतलाम की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली। तो कई जिलों का अच्छा खासा उनके पास अनुभव रहा है, और बड़े विश्वसनीय अफसर के रूप में जाने जाते, बहुत ही डेड हॉनेस्ट अफसर हैं। और सीधे तौर पर कहे तो उनकी एक अलग तरह की पूछ परख भी रही है, इसलिए क्योंकि इंटेलिजेंस बड़ा बेहतर है उनका, वो उस पर काम करते रहे, और इसीलिए उनको यहाँ की जिम्मेदारी दी गई है। सोएब, चलिए, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि इस सूची में ज़्यादातर नाम ऐसे हैं जो पहले से इंदौर और भोपाल में पदस्थ हैं, और जो उसकी वजह मनोज सैनी बता रहे हैं वो ये कि अधिकारी दरअसल जिस इलाके में ज़्यादा दिनों तक काम करते हैं उसकी तासीर को समझने लगते हैं। मैं रुख करूँगा इंदौर की तरफ, और जैसा कि पीयूष भी कह रहे थे कि हरिनारायण चारी मिश्र इंदौर की तासीर को समझते हैं। जो टीम इस वक्त हरिनारायण चारी मिश्र को दी गई है पीयूष, उसमें से भी ज़्यादातर अधिकारी इंदौर में तैनात थे। क्या यहाँ पर भी वही फॉर्मूला बैठता है कि चूंकि अधिकारी यहाँ पर काम कर रहे हैं, सिस्टम में रचे बसे हैं, तासीर को बेहतर ढंग से समझते हैं, ऐसे में चुनौतियों को भी बेहतर तरीके से पार पा पाएंगे? बिल्कुल सोहेल, जाहिर सी बात है कि जब तमाम अधिकारियों की नियुक्ति की गई है तो इस बात का भी ध्यान रखा गया, और आपने देखा कि जिस तरीके से ये जो इंदौर की टीम है इसमें तमाम जो अधिकारी हैं वो फिलहाल इंदौर में ही पदस्थ हैं। चाहे हम एसपी स्तर के अधिकारियों की बात करें, डीआईजी मनीष कपूरिया जी की बात करें, या फिर आईजी हरिनारायण चारी मिश्र की बात करें, तमाम लोग जो है वो इंदौर में अच्छा खासा अनुभव रखते हैं। और जिस तरीके से जो पुलिस कमिश्नर यहाँ पर बनाए गए हैं हरिनारायण चारी मिश्र, उनका खासा अनुभव इंदौर को लेकर रहा है। जिस तरीके से डीआईजी रहते हुए खासतौर पर उन्होंने जो एंटी माफिया अभियान चलाया था उसकी काफ़ी सराहना हुई थी। गुंडा पकड़ो अभियान में भी कहीं ना कहीं उन्होंने जिस तरीके के बड़े अचीवमेंट हासिल किए थे, यही वजह रही कि इंदौर में वो प्रमोट होकर आईजी भी बने। और उसके बाद में जब कमिश्नरी सिस्टम लागू हुआ तो सरकार ने सबसे पहले उन्हें यहाँ पर इंदौर का पहला पुलिस कमिश्नर बना के एक बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी है। और विश्वसनीय एक नाम है, एक ऐसा चेहरा
चेहरा है जो कहीं ना कहीं यहाँ की जी। तासीर को अच्छे से समझता है। और क्राइम कंट्रोलिंग हम लोग बात करें तो उनके आने के बाद में जिस तरीके का फर्क पड़ा है उससे समझा जा सकता है कि अब कमिश्नर प्रणाली में जब उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी जी। मिली है तो आने वाले दिनों में इसका असर भी दिखाई देगा। और खास तौर पर इंदौर जो मिनी मुंबई के रूप में भी पहचाना जाता है, वहां पर भी पुलिस कमिश्नरी सिस्टम ठीक। उसी प्रभावी तरीके से यहाँ पर असर भी दिखाएगा। चलिए, जी, उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस मकसद को लेकर पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू किया गया है, नए अधिकारियों को जिम्मेदारी दे दी गई है, तमाम अधिकारी उस पर खरे उतरेंगे और मध्य प्रदेश में एक बेहतर सुशासन लोगों को मिलेगा। बहुत शुक्रिया मनोज सैनी आपका, पीयूष पारे आपका इंदौर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उन नामों का ऐलान कर दिया गया है। भोपाल में पहले कमिश्नर मकरंद देउस्कर होंगे, तो इंदौर में ये जिम्मेदारी हरिनारायण चारी मिश्र संभालेंगे। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।